कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पद, मेरी उपाधि, मेरे अस्तित्व और मेरे स्थान के समक्ष आपको स्वयं का स्थान अत्यंत हीन प्रतीत हो रहा है? मुझे लेकर तुम्हारे मन में सदैव एक भ्रम रहा है, जो आज भी है। कोई भ्रम नहीं है मुझे। जो सत्य है वो मेरे समक्ष है और उसे भली भांति समझ रहा हूं मैं। आप मुझे सूर्य मंडल में स्थान नहीं देना चाहते क्योंकि मेरे पद के समक्ष आपको स्वयं अपने पद की हीनता का भय है। हे शिव भक्त शनिदेव, सूर्यदेव को आपसे भय अवश्य है, किंतु ये भय आपके वर्चस्व या आपके बढ़ते प्रभाव का नहीं, अपितु आपकी दृष्टि का है। अपने सूर्यमंडल के ग्रहों की सुरक्षा के अतिरिक्त उन्हें आपको लेकर और कोई चिंता अथवा शंका नहीं है। बिना सोच विचार किए, बिना बात की संपूर्णता को समझे तो हमारे शिष्य असुरों की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, किंतु आपको यह शोभा नहीं देता शनिदेव। आपको लेके हमारी शंका है कि हम में से यदि कोई एक भूल से आपकी दृष्टि में आ गया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, और इसी भय से आतंकित होकर सूर्यमंडल के सभी ग्रह अपने दायित्व को निर्वाह करने में असमर्थ हो जाएंगे। हमारे आशय का अनुचित अर्थ मत निकालिए। स्वयं महादेव ने आपको ये उपाधि प्रदान की है, तो हम उसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? किंतु उसके पूर्व हमें आपसे सिर्फ इतना आश्वासन चाहिए कि आपकी दृष्टि से किसी को कोई हानि नहीं होगी। बस इतना ही चाहिए हमें। कदाचित इस बार मैंने सूर्यदेव को समझने में भूल कर दी। मात्र एक आश्वासन, फिर सौर्यमंडल में आपका स्वागत है। उचित है, मैं आप सबको वचन देता हूं कि आप सब पर मेरी दृष्टि का प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आपके कर्म मुझे ऐसा करने पर विवश न कर दें। आपका सूर्यमंडल में स्वागत है शनिदेव। सदैव क्रोधित रहने के लिए मैं उचित सीख दूंगा तुम्हें शनि। बहुत रुचि है ना तुम्हें सूर्यमंडल में यह स्थान प्राप्त करने की? तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान से परिचित कराऊंगा। रजत सिंहासन चंद्रदेव का है। ताम्र सिंहासन मंगल देव का है।
यहाँ बुद्ध विराजमान होते हैं। और ये स्वर्णिम पीले रत्न जड़ित दिव्य सिंहासन एकमात्र देवगुरु बृहस्पति जी का है। तो फिर ये तीनों सिंहासन दैत्य गुरु शुक्राचार्य, राहु और केतु के होंगे। उचित कहा तुम। तो मेरे लिए केवल लौह सिंहासन ही शेष रह गया है। आपकी सभा के सभी दिव्य प्रकाश से सुशोभित सिंहासनों के मध्य सर्वदा शोभाहीन सिंहासन। तुम अन्यथा कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए आपसे सूर्यदेव। मैं तो स्वयं इस ग्लानि में डूब गया था कि मैंने आपको समझने में त्रुटि कर दी, किंतु नहीं, मैंने आपको सही समझा था। आप ना हमारे लिए कभी कुछ उत्तम सोच सकते हैं और ना उत्तम कर सकते हैं। इसलिए आपके और हमारे मध्य सौहार्द कभी स्थापित नहीं हो सकता। उचित कहा तुम। जिस प्रकार तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी सम्मान उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं भी कभी तुम्हें वो स्नेह नहीं दे पाऊंगा। इस प्रकार तो सूर्यदेव और शनिदेव में किसी भी प्रकार का समझौता हो ही नहीं सकता लंकेश। आपने उचित कहा। उन दोनों में कोई समझौता नहीं हुआ। आज भी उन दोनों के मध्य वैसा ही बैर भाव है। इसलिए किसी की कुंडली में ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख हों तो उसका प्रभाव अत्यंत कष्टकारी होता है। ये लीजिए लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए। क्या शनिदेव ने उस लौह सिंहासन के साथ उस सूर्यमंडल गृह सभा में अपना स्थान स्वीकार कर लिया लंकेश? हाँ, देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उन्होंने सिंहासन पर आसीन होना स्वीकार किया। अब यदि लौह ही एकमात्र धातु शेष है मेरे लिए, तो मैं इस लौह को भी इस सभा में प्रकाशित सभी दिव्य धातुओं से अधिक महत्वपूर्ण बना लूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः।
और इस प्रकार कर्मफल दाता के रूप में शनि देव ने अपना दायित्व संभाल लिया।